2027 की, जहां 2027 का काउंटडाउन शुरू हुआ है और 27 की फाइट सीधी है, इसलिए ऑल वर्सेस सीएम योगी है। किस तरह से बयानों के तीर जो हैं वो अब छोड़े जा रहे हैं, बात आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह उठाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है, उससे चले। तो क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं, और आप कितने लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा ही। जब गलत होगा तो लोगों में गुस्सा तो जागृत होगा ही। इस प्रकार से कोई घटना हो जाती है कि परिवार के लोग शिकायत करते हैं, तो उसकी जांच कराई जाती है। इस मामले की भी जांच अलग से करा लिया जाएगा। अगर कोई लापरवाही किया होगा, जानबूझ करके ऐसी घटना किया होगा, तो उसको देखा भी जाएगा, उस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहे वे मुखिया अखिलेश जी हों, चाहे सांसद श्रीमती डिम्पल यादव हों, इन सबको कम से कम कानून व्यवस्था पे बोलने का मतलब है कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। इस समय कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का महासंग्राम अभी दूर है, या यूं समझिए कि दहलीज पर ही है। लेकिन सियासी तापमान अभी से चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो सनातन, राम मंदिर, कानून व्यवस्था और माफिया पर कार्रवाई को लेकर विपक्ष पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो एनकाउंटर को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। राम भक्तों का सम्मान बढ़ गया है और रामद्रोही अयोध्या में अब घुस भी नहीं सकते। क्या सनातन और राम का मुद्दा 2027 में भी बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनेगा? क्या माफियाओं पर कार्रवाई से जनता का भरोसा और मजबूत होगा? आज महाबहस इसी पर। सबसे पहले महाबहस के हमारे जो 7 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। सुधीर चौहान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका। सचिन रावत साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका स्वागत है। ज्ञानेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ेंगे एसबीएसपी से, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी, आपका भी। शुरुआत करते हैं महाबहस के सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि योगी का सनातन संकल्प निशाने पर विपक्ष। दूसरा सवाल, एनकाउंटर पर सियासत भारी, विपक्ष का क्लेश है जारी। और तीसरा बड़ा सवाल कि माफिया गुंडों पर एक्शन, किसे हो रही है 27 की टेंशन। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की महाबहस। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलेंगे सुनील जी, आपके पास में आ रहा हूं। जो तीसरा हमारा सवाल था और महत्वपूर्ण सवाल था कि 27 जो है वो नजदीक आ गया है, माफियाओं पर एक्शन चल रही है। लेकिन माफियाओं पर एक्शन हो, मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हमने मच्छर और माफिया दोनों खत्म कर दिए, माफियाओं पर एक्शन है, तो टेंशन क्यों हो रही है और किसे हो रही है? सुनील जी जरा क्लियर कर दीजिए आज। नहीं, देखो, माफियाओं पे एक्शन तो मुझे लगता है हर सरकार करती आई है। हाँ, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने 2003 में, तब लगभग 495 के आसपास अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। 2017 में आप देखेंगे तमाम अपराधियों को अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दी। लेकिन ये सब करने के बाद उनके समर्थकों ने उनको स्वीकार नहीं किया। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद जो भी निर्णय अखिलेश यादव जी ने लिया कि हम माफियाओं से दूरी बना के रखेंगे, हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, इस निर्णय को उनके समर्थक, उनके वोटर ने स्वीकार नहीं किया। जहां योगी जी निर्णय ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय ले रही है, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनके समर्थक लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का संरक्षण माफियाओं को दिया, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स थे जहां मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ थे,
बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जहां पुलिस को बंधक बनाया गया, पुलिस के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। एक व्यक्ति को खाल बिल्कुल छील करके चौराहे पर लटका दिया गया था, उस समय क्या एक्शन सरकार ने लिया। इन सब बातों की समीक्षा करने के बाद जो भी उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया, और आप देखेंगे कि 35 साल बाद 37 साल बाद कोई सरकार पुनः दोबारा सत्ता में आई, ये कारण है। तो इसको लेकर के सारे राजनीतिक दलों को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती क्या है। माफियाओं से अलगाव चाहती है, माफियाओं से कार्रवाई चाहती है, माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन चाहती है। यदि इस आधार पर मुझे लगता है वोट मांगने 2027 में जो भी राजनीतिक दल जाएगा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता उसको स्वीकार करेगी। ठीक है सुधीर साहब, सवाल सीधा सा कि माफियाओं से लगाव किसे है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी मार दिए और माफिया भी मार दिए। अब इस पर अगर आप कहें कि इस तरह से नहीं मारना चाहिए था और पूरी प्रक्रिया के थ्रू जाना चाहिए था, जो भी सवाल उठ रहे हैं, किसे लगाव है सुधीर साहब? देखिए, देखो माफियाओं के उठाया सबसे पहले तो जो मेरे साथी मित्र भी जो बयान दे रहे थे, 2003 में अच्छी स्टार्ट करी कि जब मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट थी तो 495 माफियाओं को मार दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने कभी भी माफिया के साथ कोई मांडोली नहीं की और उनको स्पष्ट रूप से स्पष्ट संदेश बोल दिया कि जो चारित्रिक लोग होंगे वही राजनीति में हमारे साथ रहेंगे। और तीसरी बात, हम तो कह नहीं रहे, इस बात को तो सत्ता पक्ष कह रहे हैं। संजय निषाद बोल रहे हैं कि कमलेश बिंद के जो गोली मारी है वो गलत मारी है। हम तो विपक्ष तो एक दूसरी अलग विषय हो सकता है कि विपक्ष हम इसका विषय उठाएं, लेकिन हमारा मुद्दा क्रिस्टल क्लियर है। आप जो ये न्याय से पहले समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 हमें भारत का संविधान देता है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं अपना रही है। आप चूज पिक की पॉलिसी पे है। गोपाल शर्मा के हत्यारे जो एक जाति से थे, जो मुख्यमंत्री के सजा दिए जाते थे, गोपाल शर्मा के हत्यारे को किसी ने नहीं टच किया। चिराग त्यागी के जो हत्यारे, उसमें एक त्यागी समाज का था और एक खटिक समाज के लोग थे, मैं समाज का नाम ही नहीं लूंगा, उसको किसी ने टच नहीं किया। अनुष्का पाल के जो हत्यारे हैं उनको किसी ने टच नहीं किया। मेरा कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, इनका तो फंडा ही ये है और यहीं पर आकर भारतीय जनता पार्टी 2027 के पहले के चुनाव से पहले टिक जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूं, तीनों जो बिंदु आपने बोले, पहली बात तो हमने विपक्ष तो हम है, गलत एनकाउंटर के हम कभी भी हमने विरोध किया और हमेशा विरोध करते रहेंगे। और अब तो सत्ता पक्ष संजय निषाद बोल रहे हैं। दूसरी बात कह रहे थे कि नहीं, गलत एनकाउंटर कैसा? गलत एनकाउंटर कैसा? थोड़ा क्लियर कीजिए। एनकाउंटर से गाजियाबाद वाला मामला लीजिए, सबसे तत्काल मामला है। गलत एनकाउंटर कैसा? जो निर्णय था पुलिस ने किया, एनकाउंटर किया, और एनकाउंटर होने के बाद वो जिसने जो मर्डर किया वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। लेकिन उसके बाद वहां पर जो गिद्ध तांडव जो वहां पर हुआ है वो सब देखने के लिए, इसकी अपेक्षा गोपाल शर्मा का परिवार भी करता है, अनुष्का पाल का परिवार भी करता है, चिराग त्यागी का परिवार भी करता है, और अभी एक जो गाजियाबाद में लगातार एक कोल्ड मर्डर हुआ है, उसमें डिंपल यादव का मैंने आपको बयान सुनवाया, वो कह रही है कि इस तरह से नहीं मारना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जाना चाहिए। अरे भाई, पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने अगर गई और कोई अपराधी फायरिंग कर रहा है तो क्या पुलिस प्रक्रिया के थ्रू जाएगी? मुझे बोलने दीजिए जी। मैं सवाल कर रहा हूं ना, क्या पुलिस फिर प्रक्रिया के थ्रू जाएगी? प्रक्रिया जाने स्टेट गवर्नमेंट जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है, जिसको लगता है कि कातिल को अपराधी को सबसे पहले, आप जब तक कोई कातिल होता है, अपराधी को आप जब तक सजा के दायरे में नहीं लाना चाहते, क्योंकि जुडिशरी के काम को सरकार खुद कर देना चाहती है। ठीक है भैया, मान लिया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई और वहां से अगर 4 पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू हो जाए तो पुलिस वाले क्या फिर कागज दिखाते हैं? पहले तो मुठभेड़ की परिभाषा को ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल झुठला दिया। मुठभेड़ की परिभाषा ये होती है तो पुलिस झूठ बोल रही है। आप बात ही नहीं सुन रहे विकास। नहीं, आप ही तो गलत कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, आप ही सुन ही नहीं रहे। आप प्रवक्ता थोड़े हैं कि आप एंकर के रोल में नहीं, तो एंकर सवाल ही पूछ रहे हैं। नहीं, आप सवाल ही पूछ रहा हूं। आप बता दीजिए मुठभेड़ की डेफिनेशन क्या होती है फिर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर पुलिस किसी अपराधी के पास पहुंचे, सुधीर भाई सीधा सा सवाल, पुलिस अगर किसी अपराधी के पास पहुंचे और वहां से पूछना, नहीं तो आप भी पत्रकार मत बनिए ना सर, मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप जवाब दीजिए कि अगर कोई अपराधी, संजय चौधरी जी बैठे हो, मुझे काउंटर कर देंगे जब उनका नंबर आएगा। नहीं, मैं उनसे भी पूछ लूंगा ना, इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे लिया। अगर मैं प्रवक्ता बनता तो फिर और कहीं जाता। आप तो प्रवक्ता हैं, आप मुझे क्यों डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? मुठभेड़ क्या होती है? मुठभेड़ की डेफिनेशन बड़ी स्पष्ट है। मुठभेड़ में अगर अपराधी और पुलिस का आमना सामना हो जाता है और आमना सामने में उसको गोली मारकर उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको मुठभेड़ बोला जाता है। मुठभेड़ का मतलब नहीं कि अपराधी को पकड़कर अपनी जीप में बिठाकर किसी अनजान जगह पर लाकर गोली मारकर उसको मुठभेड़ कहा जाता है, एनकाउंटर कहा जाता है। इसको अपराधी को पकड़ने के बाद न्यायालय बना हुआ है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, इसी पर न्यायालय आपकी उसमें बात सजा देगा और जो होना कर दीजिए। सुधीर और हम भाई, नहीं बोल रहे हैं, आपने जो इसको बोला संजय निषाद बोल रहे हैं। नहीं, उसमें मैं पूछूंगा ना सुधीर भाई, आपने जो बोला कि पुलिस अगर गाड़ी में बैठा के ले जाए तो वो बिल्कुल उस पर मैं सवाल पूछता हूं, लेकिन जो पुलिस का बयान आया कि हम उन्हें पकड़ने गए, वहां से फायरिंग हुई, वो गलत है? मान लिया, कर दिया, अरे कर दिया, मान लिया हमने, हाँ लेकिन नहीं तो मान लिया ना, फिर वही बात है। अब संजय चौधरी साहब, सवाल मेरा आपसे ये, सुधीर भाई ये कह रहे हैं कि जब आप गाजियाबाद वाला कोई मामला आता है तो फिर आप बिल्कुल ऑन स्पॉट निपटाते हैं, लेकिन जब दूसरी चीजें आती हैं, दूसरे नाम आते हैं, समाज वाली बात आती है, तब आप नहीं करते हैं, आपकी सरकार नहीं करती है। सुधीर भाई का सीधा आरोप है आप पे। संजय चौधरी साहब, संजय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजय जी तक मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है, लेकिन वही सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, आपसे पूछ रहा हूं, आज तो आपके अध्यक्ष साहब ने एक बहुत बड़ा लंबा सा पोस्ट किया है, अखिलेश यादव को याद भी दिलाया है। साहब आवाज आ रही है आपके पास अब तक? सुधीर जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजय जी? हाँ, सुन पा रहा हूं। सीधा सा सवाल मेरा ये कि सुधीर साहब कह रहे हैं कि जब गाजियाबाद वाला कोई मामला आता है तो आप ऑन स्पॉट फैसला लेती है आपका प्रशासन, आपकी सरकार, लेकिन जब कोई जाति की बात आ जाए, समाज की बात आ जाए, वो 2-3-4 नाम गिनवा रहे हैं, अभी वो फिर गिनवा देंगे, उस पर आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं, दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। सीधा सा आरोप उनका ये। देखिए, जब देखने के नजरिए में चश्मा लग जाता है तो ऐसा ही वक्तव्य सामने आता है। मुझको लगता है कि गाजियाबाद की घटना देखिए, सबसे पहले इस हत्याकांड में 3 लोग पकड़े जाते हैं। पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं, और 2 व्यक्ति भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भाग जाता है वो फिर से आता है, और जब पुलिस उसका पीछा करती है तो वो गोली चला देता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर अगर गोली चलेगी, पुलिस पर गोली चलेगी, तो गोली के जवाब पे फूल नहीं बरसेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो मुझे लगता है कि जो गाजियाबाद की घटना में, जो गाजियाबाद की घटना में जो भी निकल जाइए, वहां एनकाउंटर हो चुका है, आगे जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए, गोलमाल मत कीजिए। पुलिस पर जो भी गोली चलाएगा, पुलिस उस पर गोली चलाएगी। यह पुलिस का फंडा एकदम साफ है। और अगर आत्मसमर्पण होगा, वो घूम रहा होगा, तो गाजियाबाद की तरह ही पहले 3 लोग पकड़े भी जाएंगे। यही मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की सरकार अब अपराधियों और माफियाओं से डरने वाली सरकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर जो भी इनकाउंटर्स होते हैं, मुझे लगता है इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हर इनकाउंटर की जुडिशरी इंक्वायरी होती है। मानवाधिकार आयोग उसकी इंक्वायरी करता ही करता है। आज तक हुए उत्तर प्रदेश के किसी भी इनकाउंटर्स की कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। तो मुझे लगता है जो लोग तथ्य को देखना नहीं चाहते, जो रिपोर्ट को पढ़ना नहीं चाहते, अपराधियों के पक्ष में आकर तर्क गढ़ते हैं, वही इस प्रकार का उत्तर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने आज गोंडा में जाकर 513 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण किया। और गोंडा और बहराइच ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर लगातार दंगे होते थे। यहां पर अगर शोभा यात्रा निकलती थी तो लोग पत्थर फेंक कर दंगा कर देते थे। इसी गोंडा और बहराइच के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने सीधा संदेश दिया है। ज्ञानेंद्र प्रताप जी, आज सुभाषपा अध्यक्ष ने भी बड़ा सा अखिलेश यादव पर निशाना साधा, एक तारीख याद दिलाई और कहा कि अपराधियों का जो हितैषी थे, उनकी जो राह पर चलते थे, उनका अब आगे भविष्य नहीं है। क्या आपको भी लगता है, जैसे बात अभी जो सुधीर भाई कह रहे हैं कि बीजेपी जो एक्शन लेती है उसमें थोड़ा सा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? कैसे देख रहे हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी? नहीं, देखिए विकास जी, सबसे बड़ी बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और सुभाषपा का मूल उद्देश्य जो है यही है, किसी भी प्रकार से अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधियों के साथ दोहरे मापदंड पर सरकार कभी काम नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही। जैसे अभी हमारे साथी प्रवक्ता, हमारे एनडीए के साथी हमारे कह रहे हैं कि हर एनकाउंटर की जांच मानवाधिकार आयोग के द्वारा होती है। आज तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, तो कैसे इस तरह का आरोप लगा सकते हैं? बाकी समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का सदैव ये काम रहा है कि एनडीए के हर कार्य पर आरोप करें तो अच्छी बात है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना इनका मूल उद्देश्य बन चुका है। जनता को भ्रमित करने के लिए सभी संवैधानिक संस्थाओं पर इनका आरोप लगता रहता है। इसी तरह का आरोप यहाँ भी लगा रहे हैं। और पूर्णतः सत्य है, जिस तरह से महाराज सुहेलदेव की धरती है ये, और महाराज सुहेलदेव की धरती पर
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट किया कि जिस तरह से महाराजा सुहेलदेव जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को, आतताइयों को, बर्बर आक्रांताओं को लड़ करके हराया था, मार करके भगाया था, ठीक उसी प्रकार से आज कानून सख्ती के साथ अपराधियों का दमन करके अपराधियों को निपटाने का काम कर रहा है, माफिया राज का सफाया कर रहा है और कानून का राज स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जी विकास, ठीक है। सचिन रावत साहब, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? आपके अध्यक्ष बड़े खुल की बात रख रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी ने कल भी कहा, आज भी, पिछले 4-5 दिन की हम रैलियां उठा लें तो क्लियर एकदम उनका स्टैंड है कि माफिया और मच्छर हमने खत्म कर दिए, माफियाओं के साथ कोई टॉलरेंस नहीं होगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए विकास भाई, जहां तक माफियाओं की बात योगी आदित्यनाथ जी जो करते हैं, अब माफियाओं को, मच्छर को मारने की बात जो उन्होंने की है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब अपराधी का अपराधीकरण होता है, जब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वेशन होता है, तो उन माफियाओं को इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? सवाल तो इस पे भी होना चाहिए कि बुलडोजर चलेगा ऐसे घर पे जहां पर जाति और धर्म देखा जाएगा, लेकिन जब बुलडोजर ऐसे घर पे नहीं चलेगा जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वेशन होगा अपराधीकरण में, तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकार आज की डेट में सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोगों को निशाना बना रही है। और ये किस मुंह से राम भक्ति की बात करते हैं, राम भक्ति की बात करते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम भक्त जो होते हैं, प्रभु श्री राम जी ने हमेशा दलित, शोषित, वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। लेकिन इस सरकार ने पूरे प्रदेश में महिलाओं को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को टारगेट करने का काम किया है। मैं कह सकता हूं कि टारगेट करके हत्याएं हो रही हैं। आज की डेट में जब कोई भी बलात्कार होता है, हाथरस की घटना मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि एक विशेष जाति का वो अपराधी था, पूरी सरकार उसको बचाने में लगी थी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। लेकिन मैं आज ये बात कह सकता हूं कि लगातार इस तरह के जो केस सामने आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वेशन होता है, वहां पर एनकाउंटर की बात तो नहीं। तो अभी जो गाजियाबाद में हुआ बहुत रिसेंट, इससे आप सहमत हैं कि नहीं? सरकार लग जाती है, इस पे भी आपको लग रहा है कि टारगेट कर दिया, सरकार लग जाती है। नहीं, गाजियाबाद वाली जो घटना हुई, इसमें भी आपको लग रहा है कि टारगेट कर दिया? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इनकी 10 साल से ज्यादा सरकार है, आखिर ब्राह्मणों को, दलितों को, मुसलमानों को क्यों टारगेट किया गया? सवाल यह है, मैं पूछ रहा हूं कि सवाल यह है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या होती है इनके रिज्यूम में। आखिर आपको दिक्कत है ब्राह्मणों से, दलितों से, मुसलमानों से? सिर्फ कोई भी बयान देते हैं, सिर्फ उसमें हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन। आखिर 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आधी सीटों पे आपको खड़ा कर दिया। चिंता मत करिए, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में से 6 महीने बाकी हैं और ये सरकार को बदलने के लिए सभी वर्ग तैयार बैठे हैं। अब ये लोग कोई भी एजेंडा कर ले, लेकिन अब इनके बस की बात नहीं है। इस उत्तर प्रदेश का जनमानस इस सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठा है। इस पे मैं संजय जी से पूछूंगा। सुधीर भाई, एक तो हमने एनकाउंटर की बात कर ली, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली मुख्यमंत्री ने, आज दूसरी बात कही कि अयोध्या में हमने वो स्थिति कर दी कि अब रामद्रोही जो है अयोध्या में जा नहीं सकते। एक वक्त था जब राम भक्तों पर गोली चली थी, अब अयोध्या के मुद्दे पे और राम भक्ति के मुद्दे पे आ जाते हैं। मुख्यमंत्री एकदम क्लियर हैं कि वो उसी पिच पर 2027 का चुनाव ले जाना चाहते हैं जो पिछले 3 दिन से वो कह रहे हैं। सुधीर भाई। विकास जी, हमें बिल्कुल पता है, हमारा भी माइंड एज अपोजिशन बिल्कुल क्लियर है। किसी मुद्दे पे, किसी विकास पे, बजट के कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट समिट पे, कोई भी काम ऐसा जो सरकार द्वारा किया गया हो, क्योंकि डिलीवरी किसी काम की नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का हिंदू मुसलमान पे ही होना है। और दूसरी बात, प्रश्न बिल्कुल, योगी जी किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि अयोध्या में हमने अब कोई राम भक्त को रोकने वाला नहीं है? अरे अयोध्या में तो अयोध्या वासियों ने आपको निकाल दिया है। आपने राम मंदिर बनाया, अयोध्या वासियों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। अयोध्या वासियों ने अयोध्या से समाजवादी पार्टी को जिताकर क्रिकेट संदेश दे दिया कि समाजवादी उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। अब ये बात इशारा, भगवान कभी आके साक्षात किसी से कुछ नहीं बोलते। भगवान पापियों को, अधर्मियों को केवल इशारा करते हैं। आपको ठोकर लग सकती है, आपकी परेशानी आ सकती है, आपकी पार्टी नीचे जा सकती है। अब ये अधर्मी विधर्मी की बात करने वाले लोग जो भगवान राम के इशारों को नहीं समझ रहे, जिनको अयोध्या से निकाल दिया गया, अब ये इनकी बुद्धि जाने। जो चंदा चोर है, जो चंदे की चोरी करते हैं, राम मंदिर में चंदे की चोरी करते हैं, इन पे लाखों एलिगेशन है। वहां पे लोकल किसानों की जमीनों को रात में लिया जाता है, सुबह सर्किल रेट के 4 गुने मुआवजे से पूंजीपति उसको बेच देते हैं। जो लोकल वेंडर वहां पर हुआ करते थे, जिनकी दुकान लड्डू बनाने की दुकान थी, प्रसाद की दुकान थी, वो वहां से निकाल दिए गए।
और शोरूम गुजरातियों ने आकर वहां पर बना लिए, तो अयोध्या ने तो उनको यहां से भगा दिया। तीसरी बात, एक और यहाँ वो टोटी का उसका मुद्दा लिख रहे थे कि टोटी वाले अब नहीं मिलेंगे, वो भी देख रहा था स्क्रीन पे, आपने नहीं उठाया, मैं उठा देता हूं। तो एक हर घर हर जल नल की एक योजना चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन आंधी आती है तो पानी की टंकी गिर जाती है, लकवा मार गया पानी की टंकियों को। स्वतंत्र देव सिंह की वो डिपार्टमेंट है, रोजाना उनसे रोज क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 जिलों में एक तेज आंधी की आई, पानी की टंकी गिर गई। अरे नल और टोटी तो हम जब खोलेंगे जब तुम उस पानी की लकवा हमारी टंकी से पानी भेजोगे। पूरे गांव की सड़कें उखाड़ कर फेंक दिए, जहां पानी की जरूरत है वहां भी फेंक दिए। गंगा जी के किनारे में मैं बताता हूं, दो सवाल सुधीर भाई ने उठाए, संजय भाई काउंटर करिए, सीधा सवाल। एक नहीं, बस एक मुझे 10 सेकंड और दीजिए। नीड बेस्ड डेवलपमेंट हमारे भारत में होता है, जहां पानी की जरूरत है वहां पे भी टंकी बनाई गई। मैं गढ़मुक्तेश्वर की बात करूं, रहरवा किरावली, जहां जो गंगा की गोद में बैठे हुए गांव है, वहां पर जहां गंगा जल निकलता है वहां पर पानी की टंकियां बनी हुई है, पूरे उन्होंने रास्ते खोद कर फेंक दिए और वहां पे पाइप भी नहीं डाले, टंकी बना के पाइप विकास पे आप बात नहीं करेंगे, आप तो चुनाव आ गया इसलिए बात आप राम मंदिर पर करेंगे, खोल देंगे, लेकिन टोटी खोलने का मौका तो दो। सुधीर भाई 1 by 1 करते हैं। देखिए, मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि आंखें बंद करके अगर देखा जाएगा तो ऐसा ही होगा। आप याद कीजिए, आपको और वहां पर सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, और उस समय क्या होता था, झांसी में रेल के वैगन से लाकर पानी दिया जाता था, याद है ना? या मैं फिर से याद दिलाऊं, बुंदेलखंड की झांसी में रेल से ले जाकर पानी दिया जाता था। अरे 10 साल आपने सत्ता चला ली, आज बुंदेलखंड में पानी दे दिया तो कौन सा आपने तीर मार दिया साहब? बुंदेलखंड में आज बुंदेलखंड के सारे तालाब भरे हैं, सारे डैम भरे हैं। बहुत अच्छी बात है। बुंदेलखंड में हर आपको काम करने के लिए तो बैठा था जनता ने 10 साल के लिए, काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं। कौन सा यही काम कर रहे हैं आप, स्वीकार और बता दीजिए कि 9 लाख करोड़ के बजट में से लगता है कि आप खोलेंगे, सच्चाई देखेंगे, 9 लाख करोड़ का बजट लगे उत्तर प्रदेश का, 45% आप भी उसे करेंगे। अच्छा, जनता का पागल बनाने पे लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप बताओ, उत्तर प्रदेश में कौन सी 10 जिलों में टंकी गिरी है? 10 जिले का नाम बता दो आप। अब वही बात, बांदा में टंकी गिरी है, बरेली में टंकी गिरी है, शाहजहांपुर में टंकी गिरी है, खुद बुंदेलखंड में टंकी गिरी है, बरेली में नहीं गिरी। मुझको लगता है कि मैं चुनौती देता हूं, 10 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं आपके यहाँ जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बैठा। अब आप कहेंगे कि 8 में से 7 एयरपोर्ट बंद हो गए, उनका नाम गिनवाइए। आप अखबार पढ़ा कीजिए। लेकिन सुधीर साहब सवाल एक उन्होंने किया, जो मुख्यमंत्री ने आज बात कही राम मंदिर की और अयोध्या में राम भक्तों की, कहा कि राम द्रोहियों की अब वहां नहीं चलनी, लेकिन वो फिर काउंटर कर रहे हैं कि पिछले नहीं, वो काउंटर कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में हमने हरा दिया आपके मंदिर बनने के बाद। इसको कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? सुधीर साहब, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूं, मैंने तो बिल्कुल आप इनको ओपन उसी सवाल को मैंने बढ़ा दिया। सुधीर भाई, आवाज आ रही है आपको? संजय साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रही आवाज, बोलिए। वो कह रहे हैं सीधा अयोध्या वाला मुद्दा कि पिछली बार तो आपने मंदिर बना दिया था, उसके बाद भी वो वहां से जीत गए, इस बार कैसे काउंटर करेंगे अयोध्या को आप? देखिए, ऐसा है, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, इस डिबेट के प्रारंभ से ही कहा कि आधी कहानी पढ़कर पूरी किताब का ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो तो मेरे भाई, सुनो तो, 17 राउंड तक पीछे रहे और अब की बार काशी वाले निकालेंगे प्रधानमंत्री जी को वहां से, जब गुजरातियों को टेंडर दोगे, गुजरातियों को काम पूरी बात तो सुनिए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश के पैसे को गुजरात लेके जाओगे, डबल इंजन, डबल भ्रष्टाचार। लोकसभा का चुनाव याद है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद होने वाला विधानसभा का उपचुनाव नहीं याद है। वहां पे मुझे याद है, जहां गोली मीरापुर में आपके इंस्पेक्टर गोली लेके भाग रहे थे, ऐसे पुलिस यूं हाथ में पिस्तौल लेके गोली डलवाई थी, मुझे याद है मीरापुर का चुनाव। लोकसभा के चुनाव के बाद और खतौली को भी याद करूंगा, सचिन भाई सबके पास आऊंगा। सुनील कौशिक साहब, लेकिन एक मैं आपका विश्लेषण आज जानना चाहता हूं। पिछले 4 दिन में आप भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं, हम भी बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पिछले 4 दिन में जिस तरह से माफियाओं और हिंदुत्व, रामद्रोही, राम सब पे जो बातें कही हैं, क्या ये मान लिया जाए कि इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होगा? पिच तैयार कर दिए मुख्यमंत्री ने, और क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि पीछे बंगाल में हम देखें 19 रैली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, 18 जीते, लेकिन बात वहां भी यही गई। तो क्या उसी नैरेटिव को यूपी में उतारा जा रहा है? सुनील कौशिक साहब, देखो, पश्चिम बंगाल की आपने जिक्र किया है, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री जी ने जो भी कुछ कहा उसका जवाब ममता बनर्जी ने एक बार भी नहीं दिया। उसका जवाब उत्तर प्रदेश में बैठ करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दे रही थी। तो ये तो अखिलेश यादव जी को भी पता था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद
किस हद तक और किस एंगल पर और किस पिच पर लड़ा जाएगा। आप पीडीए की बात करेंगे तो हिंदुत्व की बात क्यों नहीं होगी? आप भी पीडीए की बात मत करिए, वो भी हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। आप पीडीए की बात कर सकते हैं लेकिन हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। एक अभी आयोग की रिपोर्ट आई है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट नहीं पर्दे खोलती कि ओबीसी वर्ग के साथ क्या किया। नहीं तो ये तय है कि जनता इसी पिच पे आगे जाएगी, इसी नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। क्यों नहीं जाएगी? सुधीर जी ने ये कहा, विकास जी, कि भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया अयोध्या जिता करके, फिर भी अखिलेश यादव नहीं गए वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए। सुधीर जी तो मान रहे हैं कि देखिए भगवान ने इशारा कर दिया, बहुत बड़ा मंदिर अयोध्या जिता के। भारतीय जनता पार्टी जो बात मंदिर में क्या हमारा और तुम्हारा, सुधीर भाई मंदिर में क्या हमारा और तुम्हारा, पार्टी है इस देश का। मंदिर में क्या हमारा और तुम्हारा? विकास जी, राम सुधीर जी के नहीं है क्या? हमारी जिद है जी। भारतीय जनता पार्टी जिस काम को बोलेगी हम नहीं करेंगे उस काम को। चुनाव से पहले आप नहीं जाएंगे, मतलब चुनाव से पहले आप ठेकेदार नहीं, ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं। समय को मेरे पास बहुत कमी है, लेकिन आज जिस तरह से नैरेटिव जो है गढ़ा जा रहा है और जो बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं उसको देखना होगा किस तरह से आगे चुनाव तक रहेंगी। अभी वक्त है 7-8 महीने का, लेकिन चुनाव की दहलीज पर है। जो यहां से नैरेटिव तैयार होगा, जो यहां से पिच होगी, मुख्यमंत्री ने एक सेट किया है कि वो हिंदुत्व और साथ ही माफियाओं मच्छरों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सारा विपक्ष जो है, सुधीर भाई समय मेरे पास नहीं बचा है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ महाबहस में जुड़ने के लिए। समय कम था 2027 की, लेकिन पिक्चर अब आ गई है, फाइट सीधी है, ऑल वर्सेस सीएम योगी है। तो देखना होगा कि जनता आगे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, चुनाव बढ़ेगा, किस पे एतबार करेगी और किसके वादों और बातों पे खासतौर पर भरोसा करेगी। महाबहस में बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने।